नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान कुछ ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जिनमें बारूद नहीं है, वो तबाही नहीं फैलाते और ना वो कोई बहुत महंगे हैं, वो बहुत सस्ते मिसाइल्स हैं। और ईरान उन्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि इंटरसेप्टर्स को ज़ाया किया जाए। वो अरब ममालिक में, इसराइल के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर कोई बड़ी सलाहियत नहीं होती, वो तबाही नहीं फेरते, लेकिन वो डिकॉयस का काम करते हैं। उनका काम है वो हवा में जाते हैं और वो दावत देते हैं इंटरसेप्टर्स को कि आओ आकर हमारे साथ टकराओ। तो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स जिनकी कीमत जो है वो 2 से 4 मिलियन डॉलर तक है, वो बड़े महंगे इंटरसेप्टर्स हैं। 20 से 40 लाख डॉलर का एक इंटरसेप्टर है। वो जाते हैं 3-3, 4-4 उड़ के जाकर उन मिसाइलों को निशाना बनाते हैं और उन मिसाइलों की ना कोई कीमत है ना कोई औकात है, लेकिन वो महंगे तरीन इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कर रहे हैं। ये ईरान की एक हिकमत अमली है लड़ाई में, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है। और इसके ऊपर भी जो दिफाई माहिरीन है वो सर पकड़ के बैठ गए कि ईरान ने दुनिया का लड़ने का तरीका ही तब्दील कर दिया। उसने सारी लड़ाई को ड्रोन्स पे और मिसाइलों पे शिफ्ट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मिसाइल, इंटरसेप्टर्स और ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे और लड़ाई का जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म है, पूरी की पूरी साइंस है, वो तब्दील हो जाएगी ईरान की, अमेरिका की और इसराइल की इस लड़ाई के बाद। अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ये पिछली सदी वाली लड़ाई है। चाइना के जो माहिरीन हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अमेरिका के हथियार पुराने हैं और लड़ने का तरीका भी पुराना है। दुनिया आगे निकल गई है, वो इस सदी की लड़ाई को समझा ही नहीं है। आज तक अमेरिका ने सिर्फ अटैक किया है, वापस अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हुआ। अब जब अटैक वापस हुआ है तो अमेरिका को समझ आ रही है कि वाकई में पुरानी वॉर स्ट्रेटजीज अब काम नहीं करती। नाज़रीन, अमेरिका की बात हो रही है तो रशिया ने भी अमेरिका की मिथ तोड़ दी है। अमेरिका बहुत सारी जगहों से मार खा गया है इस मरतबा। अमेरिका का एक रोब होता था, एक दबदबा होता था, वो अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि क्यूबा हमारी झोली में आकर गिरेगा, हम क्यूबा को मजबूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं ईरान से फारिग हो जाऊं तो क्यूबा को फतह करूंगा और ये मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन क्यूबा के हालात इतने बुरे हो गए अमेरिकन पाबंदियों के बाद कि उनके अस्पतालों में जनरेटर चलाने के लिए भी फ्यूल मौजूद नहीं था और वहाँ पे बच्चे मर रहे थे। तो ऐसे में रशिया ने अपना एक तेल बरदार जहाज़ रवाना किया, बहुत बड़ा ऑयल टैंकर। उसमें 1 लाख टन रॉ तेल था। वो तेल उन्होंने रवाना किया, उसको स्क्वाड किया, उसको समंदर में पहुंचाया क्यूबा के करीब, और फिर वो अमेरिकी पानियों में से गुजरता हुआ क्यूबा तक पहुंच गया। और अब वो क्यूबा में लंगरअंदाज होकर वहाँ पे तेल उतार रहा है। ये अमेरिका की मिथ तोड़ दी। रशिया डंके की चोट के ऊपर वहाँ पे घुसकर और क्यूबा को तेल पहुंचा रहा है। इन